दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर हमारा क्लास 10th का रिजल्ट का कोई इम्पोर्टेंस है आगे के फ्यूचर में। अगर हमारा अच्छा मार्क्स होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, और अगर इन केस अगर हमारा रिजल्ट ख़राब होगा तो उस केस में इसका इम्पैक्ट क्या कुछ भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, प्लीज़ आप हमें बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो सभी CBSE के इवन सभी बोर्ड के क्लास 10th वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों, इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो हमारे एफर्ट के लिए भी एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं दो केस में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लाइफ में पॉजिटिव रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक को दो केस में डिवाइड किया है। सबसे पहला उन बच्चों के लिए जिनका मार्क्स, जिनका रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आया है। यस, मतलब कि वो जितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मार्क्स उनका आया है। तो ये पहला केस उन बच्चों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आ चुका है या फिर उससे ज्यादा आ चुका है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि आप काफी ज्यादा खुश होंगे। तो उस केस में आपको ऐसे सोचना है कि मेरा 10 का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा गया है, तो उससे क्या होगा कि जब आप क्लास 11 के अंदर एडमिशन लेंगे तो डेफिनेटली ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनबिल्ड करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे सोचना है कि आपका क्लास 10 के अंदर अगर 90% से ज्यादा मार्क्स आया है तो उस केस में आपको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आपका 90% या फिर उससे ज्यादा आया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्कूल की तरफ से एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद एक ट्रॉफी या फिर एक मेडल, वो स्कूल बाय स्कूल डिपेंड करता है, बट आपको जरूर मिलेगा, ऐसे सोचना है। उसके बाद आपको ऐसे सोचना है प्यारे बच्चों कि अगर आपका 10 का रिजल्ट अच्छा आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका ड्रीम स्कूल है एंड जो भी स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, वो आपको मिल जाएगा उस कॉलेज उस स्कूल में जो स्कूल में आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक और पॉइंट सोचना है कि जैसे कि फ्यूचर में अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले कि भैया आपका क्लास 10th में, या फिर सर, या फिर जो भी आपको बोले कि आपका क्लास 10th में कितना मार्क्स आया था, तो आप प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरा क्लास 10th में 95% आया था, 92% आया था, या जो भी आपका मार्क्स आया था, आप प्राउडली उस चीज को बोल पाएंगे। तो ये तो था केस 1, जो बच्चों का रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आएगा, उनको ऐसे सोचना है क्लास 10 रिजल्ट का इंपॉर्टेंस। ओके, बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनका रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन से खराब आएगा, उनको कैसे सोचना है। बट उससे पहले अगर आपको अभी तक समझ में सारा कुछ आया तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि लाइफ में पॉजिटिव रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, लाइफ बहुत शॉर्ट है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। तो जो बच्चों का रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया, सपोज कि आप 90% प्लस या 80 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका 70 आ गया, 80 आ गया, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया है, तो उस केस में आपको क्लास 10 के रिजल्ट के बारे में ऐसे सोचना है कि क्लास 10 का जो मार्क्स है वो बस डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के पर्पस के लिए ही यूज होता है। तो पहले आपको ऐसे सोचना है, और ये सही भी है कि
क्लास 10 का जो मार्कशीट है प्यारे बच्चों, वो आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ऐसे सोचना है कि एक बार आपका क्लास 11 के अंदर एडमिशन हो गया तब तो कोई भी मतलब है ही नहीं क्लास 10 के रिजल्ट से कि भाई आपका एडमिशन तो हो चुका है, अब क्या मतलब क्लास 10 का रिजल्ट से। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऐसे सोचना है कि अगर मैं लाइफ में बहुत बड़ा बन गया, कुछ अच्छा कर गया, तो उस केस में लाइफ में मुझसे कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करने वाला है कि भाई या सर आपका क्लास 10th में कितना मार्क्स आया था, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सक्सीड हो चुके हैं। और इन केस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप प्राउडली भी तो बोल सकते हैं कि मेरा ओनली 60-70% ही आया था, तब भी देखो मैंने एफर्ट किया, उसके बाद मैंने मेहनत किया और आज मैं लाइफ में सक्सीड कर गया। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? ये सर जी आ रहा है, वेरी गुड। उसके बाद आपको ऐसे सोचना है कि क्लास 10 तो अलग था एंड क्लास 11 एंड क्लास 12 कंप्लीटली डिफरेंट है। यस 10 के कंपेयर में 11th में एक बहुत बड़ा गैप आता है प्यारे बच्चों, दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस होता है सिलेबस का। तो ऐसे आपको सोचना है कि भाई 10 तो गया, अब 11 तो टोटली डिफरेंट है। सो आई होप कि मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि क्लास 10th वाले बच्चों का जो रिजल्ट आएगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है और आपको कैसे सोचना है दोनों बच्चों के लिए। आई होप दोनों बच्चों को समझ में आया होगा एंड जो मैं बताना चाहता हूं वो भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने क्लास 10 के फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो आपका एक शेयर हो सकता है कि आपका दोस्त को डिप्रेस होने से बचा सकता है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।